ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में अब तक हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। हमारा 4th पॉइंट है कि भी किसी भी एक इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल की क्या वेलोसिटी होगी। जैसे एक ओ से हमारा प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है और पी पॉइंट पे पहुंचता है टी टाइम के बाद, तो इस पी पॉइंट के ऊपर हमारी क्या वेलोसिटी होगी। तो यह एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, तो हम दोनों डायरेक्शन को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं कि इन एक्स डायरेक्शन, अब एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, ए एक्स की वैल्यू 0 है। अगर एक्सेलेरेशन ही नहीं है तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होगा। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी वी एक्स की वैल्यू यू एक्स के बराबर होगी, यानी यू कोस थीटा के बराबर होगी। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट तो हमारा। अब बात करते हैं हम वाई डायरेक्शन की कि इन वाई डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो u साइन थीटा है और y डायरेक्शन का जो एक्सेलेरेशन है वह माइनस का g होगा, क्योंकि अपवर्ड मोशन और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो हम माइनस g पुट करेंगे। तो vy की वैल्यू आएगी uy की वैल्यू u साइन थीटा माइनस का gt, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। और हमारी जो नेट वेलोसिटी होगी किसी भी एक टाइम t के ऊपर, तो वो होगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, मीन्स यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप आ जाएगा। तो ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल रूट कर दें, हमारे पास इसके मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें मेनली डिस्कस करना है कि ये जो वेलोसिटी है यह m पॉइंट पे क्या होगी और n पॉइंट पे क्या होगी। m हमारा वो पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, n हमारा वो पॉइंट जहाँ पर यह ग्राउंड पर वापस स्ट्राइक करेगी। इन दो पॉइंट्स का डिस्कशन ज़्यादा होता है हमारे वेलोसिटी में। तो 8 पॉइंट m मीन्स h मैक्स वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो vy की वैल्यू तो 0 होगी। इसमें हम पुट करके भी देख सकते हैं 8 मैक्सिमम पॉइंट x की वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे पॉइंट हमारा कोई भी हो, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारा एक्सेलेरेशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा, तो वही चीज़ रहेगी। यानी vx की वैल्यू तो हमारी u कोस थीटा ही रहेगी। vy की वैल्यू हमारी कितना होगा, u साइन थीटा माइनस का g, और टाइम कितना लगेगा ऊपर तक जाने में। टोटल टाइम हमारा 2u साइन थीटा लग रहा था, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, तो सिर्फ आधा टाइम हमारा कितना लगेगा, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g से g कैंसिल, u साइन थीटा से u साइन थीटा कैंसिल, यानी हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। और वैसे भी हमने स्टार्टिंग में एक बात कह दी थी कि मैक्सिमम पॉइंट वाली इस कंडीशन के ऊपर, मैक्सिमम हाइट वाली कंडीशन पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है। वो हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दी कि vy की वैल्यू 0 होगी। तो यानी m पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 8 पॉइंट m कितना होगा, u कोस थीटा आई कैप होगा। ये एक मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। इस पर क्वेश्चन बनेंगे, वो एक दो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितने एंगल पे फेंकेगी काइनेटिक एनर्जी, उसकी 1/4 रह जाए या फिर उसका मोमेंटम आधा रह जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम अभी एक एग्जांपल इसका करके भी देखेंगे, बट आप इस बात को याद रखना कि मैक्सिमम पॉइंट पे सिर्फ यू कोस थीटा इसकी वेलोसिटी होगी। अब बात करते हैं एट पॉइंट एन की। एन पॉइंट के अंदर वी एक्स की वैल्यू तो हमारा यू कोस थीटा ही रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी यू साइन थीटा माइनस का जी, टाइम पीरियड हमारा कंप्लीट टाइम पीरियड आएगा ना। एम हमारा एन हमारा वो पॉइंट है जहाँ ओ से लेकर डायरेक्ट हमारा एन पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब टोटल टाइम पीरियड की बात हो रही है। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर करेंगे 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, जी से तो जी कैंसल, प्लस का तो u साइन थीटा और माइनस का 2u साइन थीटा है, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का u साइन थीटा आ जाएगी। यानी कि
इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दोनों को कंबाइन करके कि v एट o इनिशियल पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी है u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, और v एट n पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी होगी u कोस थीटा आई कैप माइनस का u साइन थीटा जे कैप। यानी यहाँ पर जो बॉल टकराएगी वो इस टाइप से जाएगी, तो ये तो हमारा u कोस थीटा ही रहेगा और ये हमारा u साइन थीटा वाला कंपोनेंट बन जाएगा। यानी x डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं है और y डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होगी डायरेक्शन हमारी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है हमारी। सबसे ज़्यादा हमारा m पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। तो हम अगर फोर्थ पॉइंट को लिखना चाहें, वेलोसिटी हमारी u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप होती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप होती है। और मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर एट एच मैक्सिमम वाले पॉइंट के ऊपर हमारी जो v की वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ u कोस थीटा आई कैप होगी। तो तीन तो ये बातें याद रखनी है। चौथी बात हमारी वो हो गई। अब बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो के आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सपोज इस पार्टिकल का मास m था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी हुई हाफ m v का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है u कोस थीटा और u साइन थीटा x और y डायरेक्शन में है ना हमारी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो u का स्क्वायर ही आएगा, तो हाफ m u स्क्वायर आएगा। आप करके भी देख लेना। चलो साइड में मैं करके भी दिखा देता हूँ कि u वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका रूट आ जाएगा ना, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कट ही जाएगा होल स्क्वायर के अंदर। अगर होल स्क्वायर करते, ये तो u का तो आ गया मैग्नीट्यूड, रूट में इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो गया। u स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा ना, तो सिंपल हमारा u स्क्वायर रह जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई, हमारी हाफ m u स्क्वायर आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v का स्क्वायर, v कोई भी हो सकता है, p पॉइंट भी हो सकता है, m पॉइंट भी हो सकता है, n पॉइंट भी हो सकता है। हम किसी अननोन पॉइंट के लिए बात करेंगे तो हाफ m इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर मतलब पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल अंदर कोफिशिएंट का स्क्वायर बच जाएगा। कोफिशिएंट का स्क्वायर बच जाएगा मतलब u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2GTu साइन थीटा। ये चीज़ बच जाएगी। यहाँ से u स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये चीज़ 1 हो जाएगी। तो यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ m u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2GT u साइन थीटा आ जाएगा। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई किसी भी एक अननोन पॉइंट P पर। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट M कितना होगा। M पॉइंट पे हमारी फाइनल वेलोसिटी सिर्फ u कोस थीटा है ना, तो हाफ
m इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा ना। m पॉइंट के ऊपर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ। ये तो होगी हमारी O पॉइंट के ऊपर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। अब मैं निकालना चाहता हूँ m पॉइंट के ऊपर हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ m और काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा ना। यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी m पॉइंट पे u कोस थीटा है, तो u कोस थीटा का स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें देखो कि ये वैल्यू क्या है, हाफ m u स्क्वायर है ना, और हाफ m u स्क्वायर हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट m पॉइंट कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी एट m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी O इंटू कोस स्क्वायर थीटा होती है। अब हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि किस एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंके, प्रोजेक्ट करें ताकि हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाए। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की 1/4 हो जाएगी, तो यानी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई, कोस थीटा की वैल्यू अपनी हाफ आ जाएगी। अगर इसको सोल्व करना भी चाहें कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 1/4 है, कोस स्क्वायर थीटा हो गई, ये तो कट ही गया, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 और थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री पे होता है 1/2। तो यानी 60 डिग्री पर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, तब जाकर हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी काइनेटिक एनर्जी 1/4 रहती है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सेम टू सेम बात करेंगे हम मोमेंटम की। छठा पॉइंट है हमारा लीनियर मोमेंटम। इनिशियल हमारी वेलोसिटी है u कोस थीटा u साइन थीटा, यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा हमारा वह होगा मास इनटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। और मोमेंटम एट पॉइंट m क्या होगा, ये मोमेंटम एट पॉइंट O आ गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। और मोमेंटम एट पॉइंट m कितना होगा, m पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कितनी है u कोस थीटा आई कैप, तो m इंटू u कोस थीटा आई कैप होगा। हमसे ये पूछ लिया जाएगा चेंज इन मोमेंटम बताओ, चेंज इन मोमेंटम बताओ O से m के बीच का। तो O पॉइंट का मोमेंटम हमें पता है, M पॉइंट का मोमेंटम पता है, चेंज कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें से अगर ये घटाएंगे तो आई कैप वाला तो ये कट ही जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा माइनस का mu साइन थीटा जे कैप बचेगा। ये हमारा फाइनल मोमेंटम था, ये हमारा इनिशियल कंडीशन का मोमेंटम है, चेंज आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल इतना आ जाएगा। कई बार हमें इनिशियल और बिल्कुल फाइनल पॉइंट n का मोमेंटम चेंज पूछ लिया जाएगा, तो मोमेंटम एट पॉइंट n कितना होगा, मोमेंटम एट पॉइंट n m इंटू वेलोसिटी कितनी होगी u कोस थीटा आई कैप माइनस का u साइन थीटा जे कैप, क्योंकि यहाँ पर u कोस थीटा और u साइन थीटा ही आएगा ना, नेगेटिव डायरेक्शन में y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, तो ये माइनस का u साइन थीटा जे कैप आ जाएगा। तो अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम लें तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में चेंज ही नहीं हो रही, तो ये मोमेंटम तो हमेशा ही कटेगा। माइनस का mu साइन थीटा से mu साइन थीटा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2mu साइन थीटा जे कैप में बच जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दो। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसके।
मीन्स इन 3 बातों पे तो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड लेवल पे डिस्कशन हो जाते हैं कि एंगल दे दिया जाएगा, यू दे दिया जाएगा, हमसे ये 3 चीज़ें पूछ ली जाएगी, या फिर कुछ कंडीशन घुमा फिरा के दे देगा इतना एंगल है, इतना एंगल हो, तब उसकी वेलोसिटी और टाइम बताओ क्या होगा, जो हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल किए थे। उसके बाद अननोन पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड कर ली हमने, फिर एम पॉइंट और एन पॉइंट 2 हमारे स्पेशल पॉइंट होते हैं, इनके ऊपर वेलोसिटी क्या होगी वो भी फाइंड हो गई। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया। काइनेटिक एनर्जी में हमारे सबसे ज़्यादा एम पॉइंट का जिक्र होता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन बना के देख लिया। फिर हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, ओ एम का और ओ एन का चेंज इन मोमेंटम आ गया हमारा। अब हम इन्हीं 3-4 बातों के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जिन पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि एक्स डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑलवेज इक्वल टू यू कोस थीटा होगी। एट एच मैक्स वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होगी। ये 2 बातें तो हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। अब तीसरी मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर 2 प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर दिए, कह दिया एक तो u1 वेलोसिटी से θ1 एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया हमने, दूसरा u2 वेलोसिटी से θ2 के साथ हमने प्रोजेक्ट कर दिया, और कंडीशन हमें ये दे दी कि दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, यानी ये ए प्रोजेक्टाइल था, ये बी प्रोजेक्टाइल था, कि एच ए इज इक्वल टू एच बी है। अगर 2 प्रोजेक्टाइल चाहे किसी भी वेलोसिटी से और किसी भी एंगल से फेंक दिए जाएं और उनकी अगर मैक्सिमम हाइट सेम होगी ना, तो इसका मतलब ये है कि उनका टाइम पीरियड भी सेम होगा, एंड uy ऑफ a इज इक्वल टू uy ऑफ b, यानी इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की उनकी सेम होगी, क्योंकि हाइट क्या है uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। प्रोजेक्टाइल चाहे 20 डिग्री पे फेंको, चाहे 100 डिग्री पे फेंको, चाहे 50 डिग्री पे फेंको, 100 डिग्री वाली कंडीशन इस साइड आ जाती है तो नेगेटिव साइड चला जाएगा, तो वो ज़्यादा माइंड करने वाली बात नहीं है। मीन्स एंगल चाहे जो भी हो, इनिशियल वेलोसिटी चाहे जो भी हो, ये चीज़ तो कांस्टेंट ही रहती है ना, यानी हमारी हाइट यू वाई पे डिपेंड करती है। अगर हाइट सेम है इसका मतलब यू वाई सेम है, अगर यू वाई सेम है इसका मतलब टाइम भी सेम है। तो कहने का मतलब अगर 2 प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट सेम है ना, तो उसका टाइम पीरियड और वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होती है। फोर्थ पॉइंट हमारा आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। एक गिवन वेलोसिटी यू से हमने फेंक दिया प्रोजेक्टाइल को, तो कितने एंगल पे फेंके ताकि हमें मैक्सिमम रेंज मिले। इस बात पे कई छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं बोर्ड लेवल पर भी और नीट लेवल पर भी। एक न्यूमेरिकल करेंगे भी किस टाइप से घुमा फिरा के ये कंडीशन आती है। तो हमारी मैक्सिमम रेंज ये रेंज की वैल्यू यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, रेंज की वैल्यू है हमारी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यू तो हमने कांस्टेंट रख रखी है, गिवन वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, और जी भी हमारा कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए ना, न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा तभी तो आर मैक्स आएगा, यानी 4 आर मैक्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि साइन एंगल की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम 1 ही होती है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब 2 थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री तो 1 होता है ना। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हुई, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर हमारी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हमें मिलती है। तो इसका फोर्थ पॉइंट हमारा ये है।
कि जब भी हमें मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी होगी तो 45 डिग्री के एंगल पे हम फेंकेंगे। जो भाला फेंकने वाला एक ओलंपिक में गेम है तो उसके अंदर भी वो प्रैक्टिस इसी टाइप से करते हैं कि हमारा 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन बने ताकि मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस तक जा सके वो। तो ये चीज़ें हो गई। अब 5th पॉइंट है हमारा कि किन दो एंगल्स के लिए रेंज की वैल्यू सेम होती है। यानी θ1 और θ2 दो अलग अलग एंगल पे अगर हम फेंकें तो हमें रेंज की वैल्यू सेम मिल सकती है। वो है थीटा पे फेंको और 90 माइनस थीटा पर फेंको, हमें रेंज हमेशा सेम मिलेगी। जैसे आर थीटा की बात करूँ मैं तो आर थीटा के लिए वैल्यू होगी हमारी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। और बात करूँ आर 90 माइनस थीटा की तो आर 90 माइनस थीटा के लिए क्या वैल्यू होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें अब क्या पुट करनी है 90 माइनस थीटा पुट करनी है ना, तो 90 माइनस का थीटा पुट कर दिया हमने डिवाइडेड बाय जी आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस थीटा आ गया ना, यानी अंदर वैल्यू क्या आ गई यू स्क्वायर साइन 180 माइनस का 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। साइन 180 माइनस एंगल होता है तो वह साइन एंगल ही होता है। हमने जो ग्राफ पढ़ा था कि साइन के 180 डिग्री में कुछ घटाने का मतलब साइन के 0 में जोड़ना। अब 180 में से 2 थीटा घटा रहे हैं इसका मतलब 0 में 2 थीटा जोड़ दो, बात तो वही रहेगी। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यानी थीटा एंगल पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी आती है और साइन 90 माइनस थीटा पर भी यही रेंज आती है। तो इन दो एंगल्स पे यानी 30 डिग्री पे फेंके चाहे 60 डिग्री पे फेंकें रेंज की वैल्यू सेम ही रहेगी। यानी दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा सेम आती है। छठा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, मैं इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। फाइंड थीटा फॉर एच मैक्स इज इक्वल टू आर। किस थीटा के लिए हाइट और रेंज की वैल्यू सेम होती है। हमें पता है मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होती है और रेंज की वैल्यू हमारी कितनी होती है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी होती है। अब g से तो g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा इस साइड क्या बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 बचा और इस साइड 2 कोस थीटा बचा। कोस थीटा इस साइड जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा ना, और 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4 पर वो कंडीशन बनती है जिसमें हमारी मैक्सिमम हाइट और रेंज की वैल्यू सेम मिलती है हमें। तो ये एंगल हमें डायरेक्टली याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू 4 होगा, उस कंडीशन में हमें h और r की वैल्यू सेम मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल पूछ लिया कि एक m मास का ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे और 40 की स्पीड से अगर हम प्रोजेक्ट करें तो ये बताओ कि 2 सेकंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज इन मोमेंटम पूछ लिया, और फाइनली पूछ लिया कि अगर 40 की स्पीड से अगर हम प्रोजेक्ट करना चाहें तो मैक्स टू मैक्स हमें कितनी रेंज मिल सकती है। ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल 40 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री के एंगल पे, तो इसका बेस का कंपोनेंट हो जाएगा 20√3 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इतना हम जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो जो वी एक्स की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 20√3 आई कैप, क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं है। वी वाई की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो यू वाई कितना है हमारा 20, ए कितना है माइनस का 10 इंटू टी हमें 2 सेकंड के बाद पूछ रखा है, यानी y डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी
जीरो हो जाएगी। तो जो हमारी वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगी, और वी वाई तो है ही नहीं, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 20√3 आई कैप आ जाएगी। तो वेलोसिटी हमारी इतनी आ गई। इस वेलोसिटी पे हमें ये पता चला कि वाई डायरेक्शन में हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी 2 सेकंड के बाद वह मैक्स टू मैक्स हाइट वाले पॉइंट पर होगा। और मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर अगर कोई प्रोजेक्टाइल होता है, यानी इस पॉइंट की बात करें, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है और वी वाई का कंपोनेंट 0 है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमारा कितना होगा, यानी सेकंड पार्ट का आंसर जो होगा हमारा थीटा विद हॉरिजॉन्टल हमारा 0 डिग्री होगा। यानी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ही नहीं है हमारी। थर्ड बात करें, काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्केयर, तो मास तो एम गिवन है, वी स्केयर का मतलब वेलोसिटी हमारी कितनी आई 20√3 आई, इसका स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 400 गुना 3, यानी 600 एम जूल आ जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ हमसे पूछा है कि मैक्सिमम इसकी चेंज इन मोमेंटम कितनी होगी, डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल हमारा कितना है, वेलोसिटी फाइनल हमारी 20√3 है, 20√3 माइनस का इनिशियल वेलोसिटी हमारी 40 थी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसकी एक कैलकुलेशन हो जाएगी। लास्ट पार्ट हमसे पूछा है कि मैक्सिमम रेंज बतानी है 40 के केस में, और हम जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे आती है, जिसकी वैल्यू होती है आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी के बराबर। अब u की वैल्यू हमें 40 दे रखी है, तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 160 मीटर इसकी मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। तो इस टाइप से कुछ न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जा सकते हैं। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल और भी है कि 2 प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर पहले प्रोजेक्टाइल की गिवन इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर दूसरे की। सपोज उनकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और उनका एंगल एक का थीटा है और दूसरे का 90 माइनस थीटा एंगल है, और हमें ये दे दिया कि डिफरेंस इन एच मैक्स इज इक्वल टू 10 मीटर, और फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। मीन्स 2 प्रोजेक्टाइल को अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, एक को थीटा पे एक को 90 माइनस थीटा पे। कंडीशन ये है कि दोनों जो मैक्सिमम हाइट अचीव करें उनकी वैल्यू हमारी, उनके बीच का डिफरेंस हमारा 10 मीटर है। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि थीटा कितना होगा। जैसे फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की बात करें, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए h1 हमारी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी, और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और u स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर 400, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g का मतलब 2 इंटू 10, एक तो 0 कट गया, ये 20 आ गया, यानी h1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की जगह इस बार हम 90 माइनस थीटा पुट करेंगे, यानी 20 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आंसर आपका यही आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना, तो S2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें दिया हुआ है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मीन्स h1 माइनस h2 की वैल्यू 10 दी हुई है, और h1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 साइन स्क्वायर थीटा, और h2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 दे रखी है।
तो 20 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, हमने मैथमेटिकल टूल में भी पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा। तो अगर मैं माइनस बाहर कॉमन लूँ तो माइनस का 20 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 10। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस का 1/2, माइनस 20 इस साइड आ जाएगा नीचे। अब एक बात आप ध्यान में रखना कि कोस माइनस थीटा हो चाहे कोस थीटा हो, दोनों वैल्यू सेम होती है। कोस का ग्राफ जो होता है ना इस टाइप से होता है कि 0 से प्लस जाएं चाहे 0 से माइनस जाएं, वैल्यू हमारी सेम ही रहती है। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो यानी इसमें जो कोस इनवर्स माइनस हाफ आएगा वैसे ही वैल्यू इंडिकेट करेगा कोस इनवर्स हाफ के बराबर। यानी जो हमारी 2 थीटा की वैल्यू आएगी कोस 2 थीटा जो हमारा आएगा वह आएगा माइनस हाफ और प्लस हाफ हमारा सेम होगा। यानी अगर इसको मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ 2 थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस का हाफ, मैथमेटिकली हमने ये लिख दिया। अब आप माइनस की टेंशन मत लेना क्योंकि कोस इनवर्स के अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो रिजल्ट हमेशा सेम रहते हैं। तो कोस हाफ वैल्यू हमारी कब होती है 60 डिग्री पे होती है, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, मीन्स 2 थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री हुई। तो थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 30 डिग्री। अगर आपको माइनस का फिर भी दिमाग में थोड़ा सा चक्कर रहता है तो हमें तो ये डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो h2 माइनस h1 कर लेना। h2 माइनस h1 करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, वो अपने आप पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। और वैसे भी डिफरेंस दिया है, फर्स्ट सेकंड की बात नहीं चल रही, तो आप अपनी मर्जी से कैलकुलेशन कर सकते हो। बट कोस इनवर्स माइनस हाफ 60 डिग्री होता है, ये प्लस का मान के करो चाहे माइनस का मान के करो, कोस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा साइन होता तो ज़रूर फ़र्क पड़ता इस बात का। तो इस टाइप से हमें कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे।